सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 हमारा है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, यानी इसे हम ईसीबीसी के नाम से जानते हैं और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमेशा इसे ईसीबीसी कहते हैं। इसमें हमारा 2 टॉपिक है और दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। तो ये 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। हमारा पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का फाइनल अटैक सीरीज चल रहा है। इस फाइनल अटैक सीरीज में हम चैप्टर नंबर 7 को कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 9 को स्किप करेंगे, क्योंकि वो आपको इसी पूरे चैप्टर का मर्ज करके उसमें बताया जाता है, तो उसको खुद से पढ़ना होगा। उसका नोट्स मैं दे दूंगा आप सभी को टेलीग्राम पे। और चैप्टर नंबर जो 10 रहेगा एनर्जी ऑडिट, उसे हम पढ़ा देंगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स बनता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी आप सभी को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि अगर आपने ज्ञान विद सचिन का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का ये बेनिफिट है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर आपको नोट्स की PDF और PYQ पेपर मिल जाते हैं। और अगर आपको सारे PYQ पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। टेलीग्राम चैनल से क्या होगा कि आपको सारे PYQ मिल जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के छात्र हो और मैकेनिकल ब्रांच के छात्र हो तो आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 49 में सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। आपके लिए एक वेल एंड गुड है कि आपको सारे सब्जेक्ट इन 49 में मिल जा रहे हैं और साथ में आपको सारे PYQ पेपर टेलीग्राम पे मिल जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में 2 टॉपिक हैं। पहला तो हमें ईसीबीसी के बारे में समझना होता है, ईसीबीसी का ओवरव्यू लेना होता है, और दूसरा है टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ईसीबीसी, यानी न्यू बिल्डिंग्स के अंतर्गत हम किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। हम कोई भी नया घर बना रहे हैं या कोई नई बिल्डिंग है या हमारी कोई पुरानी बिल्डिंग है, उसके अंतर्गत हम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या सिस्टम्स को यूज करेंगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, वही आपको फोकस करना है। उसको मैंने इसमें लिख नहीं रखा है, थ्योरी में लिखा नहीं है, उसको मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा, आप सुनोगे उसको, इस वीडियो में ही रहेगा भी, उसको आप सिर्फ सुनते चलोगे। उससे क्या होगा कि आप अपने घर हो, जैसे आपने घर बनाया है, आपके घर पर रहते हो, वहाँ पर आप उस अंतरात्मा से यानी मनन करोगे उस चीज़ को, ध्यान से उसको वहाँ से मतलब एक इमेज टाइप का सेट करोगे अपने दिमाग में। तो उस तरीके से आप इमेज सेट करोगे तो आपके 8-10 पॉइंट वहाँ से क्लियर करूँगा और वही आपके एग्जाम में आएगा और आप लिख करके आओगे। ठीक है, फिलहाल हम ईसीबीसी को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ईसीबीसी बिजली मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2007 में भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम था। मतलब ये मई 2007 में जितनी भी बिल्डिंग्स बने हैं उसमें ऊर्जा को किस तरीके से हमें अच्छी तरीके से, ऊर्जा एफिशिएंसी जो है, आप सभी की एनर्जी एफिशिएंसी है, उसको बढ़ावा देना, यानी एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है, उसको बिजली मंत्रालय द्वारा लाया गया। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या है। अगर आप हाइलाइटर यूज करते हो, मैंने कई सारे वीडियोज में बताया, तो आप जैसे मई 2007 है, इसको हाईलाइट कर दोगे तो क्या होगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके टीचर को पता चल जाएगा कि नहीं, आपको ये चीज़ एक्यूरेट पता है। ठीक है, चलिए, उसको भी नहीं याद रहेगा मई 2007 है, लेकिन आपने हाईलाइट कर दिया ना, तो उसे याद रहे ना याद रहे, भैया नंबर दे देगा। ठीक है, ईसीबीसी को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित किया गया था, जिसे हम भारत की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे हम BEE कहते हैं। ठीक है, BEE को आप सभी पहले चैप्टर से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, BEE ने क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे हम USAID की समर्थन में और मार्गदर्शन में अन्य हितधारकों जैसे कि आर्किटेक्ट, एडवाइज़र और शैक्षणिक संस्थान और अन्य सरकारी संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब इसका कहने का ये मतलब है, जो ईसीबीसी है, पहले नंबर तो वो BEE के आप सभी के मार्गदर्शन में और फिर आप सभी के USAID के, ठीक है, USAID के समर्थन में, और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एडवाइज़र, बहुत सारे आर्किटेक्चर थे। ठीक है, और बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थान होती हैं जैसे IIT वगैरह होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, और भी बहुत सारे जैसे अन्य सरकारी संगठन हैं जैसे DRDO वगैरह है, उनके मदद से इसको स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोड के सफल कार्रवाई के लिए एक कार्यवाही प्रक्रिया का विकास के अलावा अन्य राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों में आर्किटेक्ट, डिजाइनरों, बिल्डरों और सरकारी अधिकारियों के निर्माण की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आपने उस चीज़ को
स्थापित करा है। तो भाई जब हमारी कोई भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उसके लिए हमें जिन जिन इक्विपमेंट्स और जिन जिन लेबर्स, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसकी तो आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ साथ उसके उपकरण की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका कौन कौन सा उपकरण है वो चीज़ रहना चाहिए। और इन्हीं सबको मिला करके ECBC के बहुत सारे निर्देश हैं जो कि मैं आप सभी को अभी इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा। ये ECBC का ओवरव्यू था जो आप सभी के साथ शेयर कर रहे थे। अगला है BEE और USAID थर्ड की सहायता से ECBC के बारे में जानकारी तथा कार्रवाई करने के नियम व छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से ECBC के नियम को बताना और ट्रेनिंग देने की कार्रवाई कर रहा है। यानी BEE हो गया और USAID थर्ड, इन सब की मदद से ECBC के जानकारी मिल रही है लोगों को, जो बिल्डर्स वगैरह हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं या जो भी घर वगैरह बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई सरकारी संस्थान बन रहा है, उसका प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर इन सबको गाइडेंस के रूप में लिया जा रहा है। ECBC ने एक यूजर गाइड का विकास किया जिसके माध्यम से लोगों को ECBC कोड को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई। ECBC जो आप सभी का बना है, इसने अपना एक अलग से भी यूजर गाइड यूज करा और उसके तहत भी लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी मिल रही है। ECBC के द्वारा ऊर्जा संबंधित 4 विषयों पर ध्यान दिया गया: बिल्डिंग पे, लाइटिंग पे, डिज़ाइन पे और हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग HVAC पे। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग में न्यू भी आ सकता ही है और ओल्ड भी आ सकता है। आपके एग्जाम में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग लिख कर आएगा या न्यू बिल्डिंग लिख कर आएगा, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। दोनों जगह पर आपको जो मैं बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। आपका कोई घर है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एनर्जी सेविंग किस तरीके से करना है। अब जैसे दिन हो गया फिर भी आप लाइट जला करके रखोगे। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है कि अगर आपका घर है और दिन हो गया यानी सूर्य का प्रकाश आपके घर तक पहुंच रहा है तो आपको लाइट को बंद कर देना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है, फैन चल रहा है, AC चल रही है, कूलर चल रहा है, अब आप घर से बाहर जा रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको उसको बंद करके रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया आप सभी का, जो भी पंखा लाइट है। तीसरा पॉइंट आप सभी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपका कोई घर है, ठीक है, अब उसके सामने आपने पेड़ पौधे, नीम के पेड़, अगल बगल पेड़ लगाए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके घर का जो माहौल होगा बिल्कुल कूल रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। मतलब गर्मियों वगैरह का सामना जो है बहुत कम करना पड़ेगा और इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और भवन भी आप सभी का हॉट जो है गर्म नहीं हो पाएगा। 3 पॉइंट मैंने समझा दिया। चौथा पॉइंट आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 100 वाट की जो है ये 10 रुपया वाली सूर्य बल्ब भी यूज करते हो और LED भी यूज करते हो। ठीक है, तो भैया आपको LED ही यूज करना है जब उससे अच्छा प्रकाश मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका 4 पॉइंट मैंने समझा दिया। 5वां पॉइंट, आप अपने घर के अंदर ऐसे कलर करोगे जो लाइटिंग से मैच कर रहे हैं, हल्के कलर भी कह सकते हो उसकी जगह पर, जिससे आपका कम लाइट में ही अच्छा प्रकाश दिखेगा और आपके जो माइंड है उसको भी थोड़ा सा भाने वाला होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी प्रकार की उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, मतलब कम लाइट पर भी आपके घर में प्रकाशमान वो रहेगा। अगला हमारा पॉइंट है कि आप सभी को क्या करना है कि जैसे कोई आपका बल्ब है, ट्यूब लाइट है, तो उसको हमको नियमित तौर पे क्या करना है, साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। साफ़ सफाई करके रखने से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि वो अगर जैसे लाइट के ऊपर पूरा धूल जमा हुआ है तो वो आप सभी का मतलब और ही अच्छा तरीके से वो जल करके दिखेगा। ठीक है, और मैं पॉइंट्स अगर आपके घरों की बताऊं तो जैसे आपके घर में बाथरूम्स वगैरह होंगे और भी जगह पर जहां पर कम लाइट की आवश्यकता होती है, यानी 0 वाट यानी 2 वाट 3 वाट, मतलब एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं मैं, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर कम वाट का ही सब कुछ यूज़ करना है, जैसे वहाँ पर बस जाना है, बस आपको एक विजिबल टाइप का हो जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों में आपको इस तरीके का यूज करना है। अब जिस तरह सूर्य की रोशनी एकदम बिल्कुल तगड़े से पड़ रही है, ठीक है, उस तरफ आपको क्या ब्लैक वाला वो लगाना है, क्या जो भी आपका कांच वगैरह आता है उसको उस तरफ यूज करना है। ठीक है, अगर आप फ्रिज के अंदर कोई सामान रखे हो, ठीक है, तो उसके अंतर्गत भी क्या करना है आपको कि बार बार वो खोलने बंद करने से, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि उसको बार बार खोलने से अच्छा है कि आप एक बार में ही सारे सामान को निकालो। आपको AC उस जगह पर नहीं लगानी है जहाँ पर बार बार आपका रूम खुल रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हो
और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ आप सभी को समझा पाया हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप सभी एनर्जी कंजर्वेशन का नोट्स चाहते हो तो आप 25 रुपीज़ में नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, जिनकी ब्रांच डिफरेंट है और वो 9369041920 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।